एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इस कहानी के अंदर आपको पता चलेगा कैसे दो इतना नफरत करने वाले लोग कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और वो एक साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। उन्हें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता है और इसी के साथ हम देखेंगे क्या उनकी शादी हो पाएगी एक दूसरे से कि नहीं। शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है क्लियांग नाम की एक लड़की से। क्लियांग को कुछ सपना आ रहा होता है। उसमें कोई इसे ज़बरदस्ती कोई दवा खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। क्लियान पर बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश करती है, पर वो लड़की जो उसकी बहन है, जो उसकी स्टेप सिस्टर है, उसे ज़बरदस्ती वो खिला देती है और एक इंसान उसे ज़बरदस्ती वो खाने के लिए कहता है। वो कोई और नहीं क्लियांग की बहन के साथ मिला हुआ एक इंसान है। वो कहता है अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दूंगा। क्लियान बहुत मना करती है पर उसे ज़बरदस्ती वो दवा खिला दी जाती है। वो नशे की दवा होती है जिससे वो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ नाइट स्पेंड कर ले और उससे क्लियांग की बहन को बहुत पैसा मिलेगा। क्लियांग को बिल्कुल भी होश नहीं होता है और वो बेड पर लेटी हुई होती है। वो समझ जाती है उसके साथ ये लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्लियांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है। क्लियान वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो इंसान उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उसे नहीं जाने देता है। क्लियान वहाँ से भागना चाहती होती है पर वो उसे कहता है अगर तुम ऐसा सब करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। क्लियान अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर वो उसे एक और थप्पड़ मार देता है। फिर हम देखते हैं क्लियांग को जब होश आता है थोड़ा बहुत, वो उस इंसान के सर पर मार के कहीं भाग जाती है। क्लियांग अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है। क्लियांग जब बाहर आती है वो एक होटल के अंदर होती है। क्लियांग कुछ ना कुछ करके भाग के वहाँ से निकलती है और जो क्लियांग की बहन होती है उसके साथ एक लेडी भी होती है। वो हर एक डोर पर नॉक करके पूछती है कि कोई लड़की आपके रूम में तो नहीं आ गई, पर किसी को भी क्लियांग नहीं मिलती है। क्लियान पता नहीं किस रूम के अंदर चली जाती है। क्लियान की बहन जो होती है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़की किसी ना किसी के साथ ज़रूर है और उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है और वो लड़का उसे जानता है, इसीलिए वो उसके साथ कहीं चली गई है। पर क्लियान किसी के रूम में अंदर आ जाती है। वो इंसान मिस्टर जे होते हैं। मिस्टर जे समझ नहीं पाते हैं ये कौन सी लड़की है और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। और फिर मिस्टर जे को कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्लियांग और उसके बीच में क्या हो रहा है। मिस्टर जे उसे वो लड़की समझते हैं जिससे वो प्यार करते हैं और उसके साथ शादी करने वाले होते हैं। मिस्टर जे का फ़ोन बजता है और वो सोचते हैं कि कौन उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, पर सुबह जब वो फ़ोन उठाते हैं तो मिस्टर जे की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आगे अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ा सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। मिस्टर क्लियांग जब देखते हैं मिस क्लियांग जब देखती है वो मिस्टर जे के साथ है, वो समझ जाती है नशे की हालत में दोनों के बीच में कुछ हो गया है। और मिस्टर जे के पास फ़ोन आता है उनके पापा को, कहते हैं तुम कब शादी करने वाले हो। तो मिस्टर जे कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम कौन हो, तुम मुझे बता रही हो कि नहीं, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता, मुझे रात में किसी ने ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया था और मैं होश में नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी बाहर आया है तुम उन्हें नहीं बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। वो लेडी समझ आती है कि हमने हर रूम के अंदर चेक कर लिया है पर इसी रूम के अंदर हमने चेक नहीं किया है, मिस्टर जे नाम के किसी इंसान का रूम है। और फिर जब वो बाहर खड़ी होती है तो वहाँ पर स्टाफ आ जाती है। स्टाफ कहती है कि हमारे वीआईपी गेस्ट का रूम है और आप यहाँ पे नहीं जा सकती हमारी परमिशन के बिना। लेडी ज़बरदस्ती उसे साथ में लिए जाती है। मिस्टर जे कहते हैं पर अगर अब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ही ली है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, पर फिर वो ज़बरदस्ती उसको कहता है कि तुम अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। और मिस्टर जे के साथ मिस क्लियांग शादी कर लेती हैं। सबको ऐसा लगता है शादी के अंदर कि ये लड़की वो सेम नहीं है जैसी उन लोगों ने देखी थी, ये कोई दूसरी ही लड़की है। हाँ, मिस क्लियांग वो लड़की नहीं है जो उसकी गर्लफ्रेंड है और सब लोग डाउट में आ जाते हैं कि ये वही लड़की है मिस्टर जे की वाइफ मिसेस जे। तो सब लोग क्लियांग को ही मिसेस जे समझने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस क्लियांग के साथ जो लड़का होता है वो ज़बरदस्ती जो उनको पैसे दिए होते हैं उसने उसकी बहन को, वो उनसे कहता है कि तुम अगर मुझे क्लियांग नहीं ला के दोगे तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने रुपए ले लिए पर मुझे क्लियांग ज़बरदस्ती इतना मारी, उसने मारा और मुझे छोड़ के चली गई कहीं और। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे क्लियांग नहीं मिली। तो ये लोग ज़बरदस्ती
सोचते हैं कि अब तो क्लियांग को ढूंढना पड़ेगा। उन्हें पता चलता है क्लियांग की किसी के साथ शादी हो गई है मिस्टर जे के साथ, और ये लोग डर जाते हैं क्योंकि ये लोग के पास बहुत सारा पैसा उनके पास होता है और उनको वापस करना होता है उसी लड़के को जिसको वो क्लियांग को भेज रहे थे जहाँ पर। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि बिना बताए मिस क्लियांग कहीं नहीं जाएगी, और मिस्टर जे उन्हें अपना अपना कार्ड देते हैं। कहते हैं तुम्हें जो भी खर्चा करना है तुम कर सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा कोई खर्चा नहीं करना है, तुम्हारे कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मिस क्लियांग के पास फ़ोन आता है, उन्हें ज़बरदस्ती बुलाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम नहीं मिलने आए तो तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारी दादी के साथ क्या करूँगी। मिस क्लियांग नहीं चाहते हुए भी वहाँ से जाती है और मिस्टर जे को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मिस्टर जे को बता देगी तो मिस्टर जे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई सही लड़की नहीं है। फिर दिखाया जाता है मिस क्लियांग अपनी बहन से मिलने जाती है। वो कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, और क्लियांग और उसकी बहन के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसकी बहन कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने किस शादी कर ली है। तो कहती है कि मुझे तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, पर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं। कहती है तुमने कैसे, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें किसी के साथ नाइट स्पेंड करने दो। कहती है कि मैंने थोड़ी ना कहा था, तुमने कहा था, तुमने मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया था और तुम चाहते थे, तुमने उनसे रुपये ले लिया और तुम चाहती थी कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ। रुपये तो तुम लोगों ने लिए थे। तो वो कहती है कि तुम देख रही हो ना तुम्हारी दादी बीमार है, अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगी ना तो मैं उनके खर्चे के रुपए नहीं भरूंगी। और मिस क्लियांग ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती जहाँ पे उसकी बहन ले जाना चाहती होती है वहाँ जाती है और वो उससे थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मिस क्लियांग की बहन कहती है कि तुम समझ रही हो ना तुम्हें क्या करना है। मिस क्लियांग ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाती है और मिस क्लियांग कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम लोग के बीच में नहीं आ रही हूँ तो तुम भी मेरे बीच में मत आओ। पर वो मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना आज तुम्हें पता चलेगा, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर वहाँ पर मिस्टर जे आ जाता है। मिस्टर जे को शक उसी समय हो गया होता है कि वही इंसान है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए। अच्छा, मैं तो अपना जो काम करा वो करो। जैसे ही वो हाथ लगाता है मिसेस जी को, वो उसको इतनी ज़ोर मारता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की, तुमने कैसे छुआ, मेरे होते तुम कैसे छू सकते हो। तो कहता है कि तुमने मेरे ब्लैक बॉडीगार्ड्स नहीं देखे क्या, और मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगाना। इसी के साथ एपिसोड